नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। महाकुंभली में बड़ा फैसला, एसटी का दर्जा न मिला तो उत्तराखंड चले जाएंगे हाटी। 11 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव। जी हां, केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष फकीर चंद ने कहा है कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सभी हाटियों ने मिलकर फैसला लिया है कि गिरिपार क्षेत्र को यदि एसटी का दर्जा नहीं मिला तो गिरिपार क्षेत्र का हाटी समुदाय हिमाचल छोड़कर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड जाना पसंद करेगा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड एसओएस परीक्षाओं के लिए लेट फीस के साथ 28 फरवरी तक करेंगे आवेदन। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत मार्च में करवाई जाने वाली 8वीं 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण तिथि को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क 4,000 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री बोले 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूलों में क्लस्टर बनाकर होगी शारीरिक शिक्षक भर्ती। जी हां, 100 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले सरकारी माध्यमिक स्कूलों में क्लस्टर बनाकर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि शिक्षा का अधिकतर अधिनियम की शर्तों पर मंथन कर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। मंत्री ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए युक्तिकरण करने का भी आश्वासन दिया है। हिमाचल में बर्फबारी, ऊपरी भागों ने फिर ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। 271 सड़कें ठप, खजियार में उमड़े सैलानी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों ने फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा डलहौजी और मलानी में भी शनिवार को बर्फबारी हुई। लाहौल में लगातार तीसरे दिन दोबारा हिमस्खलन हुआ। वहीं चंबा जिले के नियाग्रा के पास हिमस्खलन से रावी नदी का प्रभाव 5 घंटे थमा रहा। राज्य में बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 271 सड़कें, 22 बिजली ट्रांसफार्मर और 9 पेयजल योजनाएं ठप हो गई। शिमला, रामपुर, आनी, कुल्लू और मनाली ले एनएच बर्फबारी से बंद हुए हैं। ऊपरी शिमला में भी वाहनों के पहिए थम गए हैं। चंबा के चुरा में 2 मंजिले स्लेट पॉस मकान के 4 कमरों पर चट्टानें गिरने से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल बजट सत्र 2229.94 करोड़ रुपये और बढ़ गया। चालू वित्त वर्ष का बजट, सदन में हंगामा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के चालू वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 2229.94 करोड़ रुपये और बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50,192 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया था, मगर वास्तविक खर्च इससे अधिक बढ़ गए। विपक्ष के विरोध के बीच इसे शनिवार को पारित कर दिया गया। इस अनुपूरक बजट को पारित करने का मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा तो इस पर विपक्ष सदन में हंगामा कर दिया है। सोलन नगर परिषद चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई न होने से भड़के पूर्व विधायक। जी हां, नगर परिषद बद्दी के चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों की ओर से लाए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होने पर दून के पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी उपायुक्त पर भड़क गए हैं। इस मामले में बातचीत को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक और उपायुक्त के बीच बहस हो गई। उन्होंने उपायुक्त पर सरकार के दबाव में कार्य करने के आरोप लगाए। हालांकि उपायुक्त ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लगाए आरोपों को नकारते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। बिलासपुर, यूक्रेन में फंसे भाई बहन, खाने की दिक्कत, बचानी पड़ पानी की एक बूंद। जी हां, वहां फंसे बिलासपुर जिले के विद्यार्थी भी मुश्किल में हैं। अब तो खाने की दिक्कत भी होने लगी है। पानी की बूंद बूंद सहजने पड़ रहा है। पता नहीं कब पानी और खाने का सामान मिलना बंद हो जाए। कुछ विद्यार्थियों तक तो भारतीय एम्बेसी भी मदद भी नहीं पहुँच रही है। जिले के 22 छात्र यूक्रेन में फंसे थे, इनमें कुछ वापस आ रहे हैं। झडुंदा के मालागांव गांव के 2 भाई बहन गीतिका और हिमांशु राणा यूक्रेन के पोल्टावा में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। खंडिर स्कूल में उपप्रधानाचार्य उनके पिता राम स्वरूप ने बताया कि वह बच्चों के साथ संपर्क में है। पोल्टावा रूस की सीमा के पास होने से वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा, हिमाचल में 15,000 लोग कैंसर से पीड़ित। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कैंसर रोग चिंता का विषय बन रहा है। प्रदेश में कैंसर से पीड़ित रोगियों की संख्या 15,000 तक पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि रोगी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से कीमोथेरेपी सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिला अस्पतालों में 10 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित की गई है। इनमें ऑन्कोलॉजिस्ट व विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और टेली परामर्श के तहत कैंसर जांच सुविधाएं, IIC और कीमोथेरेपी उपलब्ध है। हिमाचल 77 पुलिस कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक सूची जारी।
जी हिमाचल प्रदेश में अति उत्कृष्ट सेवा पदक 77 और उत्कृष्ट सेवा मेडल 96 पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। इनमें 2 HPS अधिकारी भी शामिल हैं। इस संबंध में शनिवार को राज्य के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने पुरस्कार के लिए चुने पुलिसकर्मियों की सूची भी जारी कर दी है। कोरोना हिमाचल में 1 संक्रमितों की मौत, 109 नए पॉजिटिव मरीज जाने सक्रिय केस। जी हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। किन्नौर के 60 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं 109 नए पॉजिटिव मरीज आए और 229 संक्रमित ठीक हुए। अब सक्रिय केस 1201 रह गए हैं। शनिवार को कोरोना की जांच के लिए 4902 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,83,182 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,77,865 ठीक हो चुके हैं। अब तक 40,197 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। भारत श्रीलंका क्रिकेट मैच 2 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे दर्शक। धर्मशाला को बताया जन्नत। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के बाहर धर्मशाला शहर में क्रिकेट प्रेमियों में भारत श्रीलंका मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 2 बजे की ही दर्शक स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे। किसी ने चेहरे पर तिरंगा बनाया तो किसी ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी की टी-शर्ट पहनकर भारत माता की जय के नारे लगाए। क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम की खूबसूरती के कायल दिखे। उन्होंने धर्मशाला को जन्नत बताया। स्टेडियम में जम्मू कश्मीर से आए कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर स्टेडियम की ओर प्रस्थान किया। ऊना पटाखा फैक्ट्री हादसा, लेबर ठेकेदार मेरठ से गिरफ्तार, पूछताछ में खुलेगी कई परतें। जी हां, हरोली उपखंड के बाथू में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से 8 महिला कर्मकारों की मौत मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। फैक्ट्री में लेबर मुहैया करवाने वाले ठेकेदार गुलफाम मोहम्मद को पुलिस ने यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस मामले की कई परतें खुल सकती है। हादसे के दिन पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया था। हालांकि फैक्ट्री संचालक अभी पुलिस गिरफ्तार से दूर है। विधानसभा बजट सत्र, आशा बोली कर्मचारियों को पहले जुबानी डरा रहे थे, अब चिट्ठियां निकाल रहे। जी हां, कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सदन में कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार की सख्ती पर मुख्यमंत्री को इशारा कर रहा है कि पहले जुबानी डरा रहे थे, अब चिट्ठियां निकाल रहे हैं। आपसे कोई नहीं डरेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का समाधान नहीं निकाला जा रहा, यही अन्य मामलों की बात है। आशा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में मजाक में कहा कि अल्बर्ट पिंटो को आजकल गुस्सा क्यों आता है। हंसते हुए सफाई दी कि यह फिल्म का डायलॉग है। कहा कि मुख्यमंत्री जयराम आजकल खूब गुस्से में है। हिमाचल बजट सत्र, विधायक धावला ने निगमों बोर्डों के घाटे पर घेरी अपनी सरकार। जी हां, ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश ध्वाला ने शनिवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान निगमों बोर्डों के घाटे पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने घाटे झूंझ रहे निगमों और बोर्डों के सरप्लस कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों में भेजने की मांग उठाई। कहा कि निगमों बोर्डों में करीब 4,000 करोड़ों के घाटे की बात एक रिपोर्ट में भी सामने आई है। 70% निगमों बोर्डों घाटे में है। परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों से अधिक अफसर हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, 3 दिन नहीं होगी बैठकें, 2 मार्च को फिर शुरू होगी कार्यवाही। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की 28 फरवरी 2022 की बैठक स्थगित रहेगी। वहीं 1 मार्च को शिवरात्रि है। ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 2 मार्च की सुबह 10 बजे शुरू होगी। इस दिन प्रश्न सदन में रखा जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने इस संबंध में सदन में प्रस्ताव लाया। इसका मुख्यमंत्री ने समर्थन करते हुए कहा कि सभी परिवार के बीच रहकर शिवरात्रि मनाना चाहते हैं। शिवरात्रि पर जलेब भी निकलती है, इसमें शामिल नहीं होना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रतियोगिता चेस के अंडर 17 ओपन वर्ग में समक्ष और केसवी ने मारी बाजी। जी हां, संघ के अध्यक्ष अरुण कंबोज व सचिव ठाकुर ने बताया कि अंडर 17 ओपन वर्ग में जिला कांगड़ा के समक्ष शर्मा प्रथम, लड़कियों में कांगड़ा की केसवी प्रथम, चंबा की हर्षिता दूसरे और कांगड़ा की भव्या तीसरे स्थान पर रही है। विधानसभा बजट सत्र, विधायक अनिरुद्ध से दुर्व्यवहार करने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर निलंबित, लाइन हाजिर। जी हां, कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह से दुर्व्यवहार करने वाला पुलिस सब इंस्पेक्टर निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में यह जानकारी दी। कहा कि चुने हुए व्यक्ति से दुर्व्यवहार की किसी को अनुमति नहीं है। कर्मचारी और अधिकारी शालीन व्यवहार करें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी कार्रवाई के लिए यह मामला विशेष अधिकार हनन समिति को भेज दिया है। प्रश्नकाल से पहले नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में मामला उठाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायक से दुर्व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस अधीक्षक शिमला से मामले की लिखित शिकायत की है।
उल्लू भुंतर में 4 दीवारी से टकराई निजी बस, 2 छात्राएं और महिला घायल। जी हां, एक निजी बस भुंतर के सैनिक चौक के पास 4 दीवारी से जा टकराई। हादसे में 2 छात्राएं और एक महिला घायल हो गई है। तीनों के सिर में चोटें आई है। इनका उपचार तेंगू बेहड़ अस्पताल में करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भारत श्रीलंका T20 धर्मशाला में बोलता है रोहित शर्मा का बल्ला, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ चुके हैं शतक। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रोहित शर्मा का बल्ला खूब बोलता है। रोहित शर्मा ने T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैदान पर शतक जड़ा है। 2015 में खेले गए इस मुकाबले में रोहित ने 106 रन की पारी खेली थी। हालांकि भारतीय टीम इस मैच को हार गई थी। इस मैदान पर रोहित कोहली के नाम सबसे लंबी साझेदारी का रिकॉर्ड है। हिमाचल में मौसम, शिमला, डलहौजी, मनाली में बर्फबारी, लाहौल में फिर गिरा हिमखंड। जी हां, राजधानी शिमला, डलहौजी और मनाली में शनिवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। लाहौल में लगातार तीसरे दिन दोबारा हिमखंड गिरा। बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें और बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। शिमला में रामपुर, आनी, कुल्लू और मनाली ले NH बर्फबारी से बंद हुए हैं। ऊपरी शिमला में वाहनों की पहिए थम गए हैं। चंबा के चुराह में 2 मंजिले स्टील पोस्ट मकान के 4 कमरों पर चट्टानें गिरने से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट YI फिल्म गांधी फिल्म के ट्रेलर पर केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को नोटिस। जी हां, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को फिल्म और अन्य नेटवर्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपमानित करने की प्रथा को प्रतिबंधित करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में केंद्र, राज्य सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुंबई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता भूपिंदर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर पारित की। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। PG परीक्षा परिणाम घोषित न होने से भड़की ABVP। जी हां, शिमला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने PG का परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। परिषद ने शुक्रवार को अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया और परिणाम जल्द घोषित करने की मांग उठाई। संगठन नेताओं ने ERP सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। छात्रों ने शुक्रवार दोपहर को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन की। परिषद ने इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से PG परीक्षाओं के लंबित पड़े परिणामों को जल्द घोषित करने और ERP सिस्टम को सुदृढ़ करने की मांग उठाई है। महाशिवरात्रि महोत्सव पंजाबी के साथ हिंदी पहाड़ी तरानों पर झूमेगी छोटी काशी। जी अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या 2 मार्च को होगी। इसमें देश भर के नाम कमाने वाले हिमाचल पुलिस के बैंड हारमोनी ऑफ द पाइन्स की प्रस्तुति भी रहेगी। इसके अलावा इंडियन आइडल फेम नितिन कुमार भी प्रस्तुति को देंगे। 3 मार्च को हिमाचली लोक गायक इंद्रजीत और पंजाबी गायिका अर्शप्रीत कौर गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगी। हमीरपुर टीवी पर यूक्रेन रूस युद्ध का समाचार देख छात्रा के दादा की दिल का दौरा पड़ने से मौत। जी हां, नादौन उपमंडल की गोना पंचायत में एक दुखद मामला सामने आया है, जहां यूक्रेन में पढ़ रही एक छात्रा के दादा की मृत्यु टीवी पर यूक्रेन रूस के युद्ध का समाचार देखकर हृदयघात से हो गई। गोना की पायल यूक्रेन में MBBS कर रही है। उनके दादा रत्न चंद टीवी पर यूक्रेन में युद्ध के हालात के बारे में समाचार देख रहे थे कि तभी उन्हें हृदयघात आ गया। इससे उनकी मौत हो गई है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। भारत श्रीलंका T20 धर्मशाला में क्रिकेट मैच के टिकट ब्लैक करते CID ने 4 धरे, 50,000 बरामद। जी हां, हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले ही CID ने टिकट ब्लैक करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 50,000 की नकदी भी बरामद की है। टिकटें ब्लैक करने की सूचना मिलने पर CID की टीम ने पहले मौके का दौरा किया था। इस दौरान पता चला था कि काउंटर पर उपस्थित कर्मचारी एक नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पर संपर्क करने पर अधिक दामों पर टिकटें उपलब्ध होने की बात कही जा रही थी। इसके बाद DSP और CID विकास धीमान की अगुवाई में टिकटें ब्लैक कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।